कि लगातार हम लोग खामियों को सुधार रहे हैं और इसमें बीएलए, बीएलओ, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हर सारे मीडिया के सारे बंधु, हम सारे लोग लगे हुए हैं कि इसमें सुधार हो जाए। लेकिन अभी कुछ दूर लोग पहले चोरी कर रहे थे, कुछ लोग चोर चिल्ला रहे थे। तो चोरी करने वाले वो लोग जो 20-20 मामलों में कोर्ट में गए हुए। अगर इलेक्शन कमीशन से ये सवाल पूछ दिया जाए कि आपने ये 11 दस्तावेज क्यों लिखे थे, और लिखे थे तो जितने फॉर्म अपलोड हुए उसमें 11 दस्तावेजों में से कौन सा दस्तावेज या 11 दस्तावेजों के साथ कितने फॉर्म अपलोड हुए, तो शायद उसके लिए आंकड़ा बताना मुश्किल हो। 30 सेकंड में आपको जवाब दे रहा हूं कि एक बूथ पर अमूमन 1000 वोट है। अब उसमें अगर 30-40 वोट कटे हैं तो जो भी व्यक्ति है तो बूथ वाइज लिस्ट तैयार है। हर जब आप जिस बूथ के मतदाता हैं आप उसी बूथ पर अपना खोजेंगे ना, कि आप पूरे बिहार का खोजेंगे। अगर उस बूथ पर आपका नाम है तो ठीक है, उस बूथ पर आपका नाम कटा होता है बताएं। अब बड़े बड़े इश्तेहार निकाले कि जल्दी से फॉर्म आप जमा कीजिए, कोई जरूरत नहीं आधार की, कोई जरूरत नहीं किसी चीज की, यहाँ तक की फोटो की भी कोई जरूरत नहीं। ये इश्तेहार निकला था कि ये भूल हो सकती है, मानवीय भूल हो सकती है। 1990 डेट ऑफ बर्थ है, 1900 हो सकती है, उसको 124 साल आप बता रहे हैं। धनंजय गिरि जी, मुझे बताइए ये कैसा एसआईआर हुआ है कि नेताओं के पास तो 2-2 एपिक नंबर हैं, वोटर आईडी है, और आम आदमी का तो वोट कट जा रहा है। नहीं देखिए, किसी के पास भी अगर 2 वोटर आईडी है, इसी के लिए तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि वैचारिक तौर पर स्पष्ट हो गया कि एसआईआर बहुत जरूरी है। और एसआईआर का फाइनल फॉर्म अभी आया नहीं है। एसआईआर का जब फाइनल फॉर्म आ जाए उसके बाद भी अगर कोई रहे तो तेजस्वी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं कि अपना दूसरा वाला नकली जो था उसको भी ले आए, और जिसके पास डबल है वो भी बता रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोकतंत्र के लिए, और ये ऐसा ही होना चाहिए। सारे बीएलओ को मिलकर करना चाहिए। वो भी एक फर्जी रखे थे, उसको भी उन्होंने बताया, जिसका उन्होंने नोटिस पाया हुआ है। और डिप्टी सीएम पर जो आरोप लगा उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने फॉर्म भर के दे दिया है कि भाई मतलब अभी ड्राफ्ट आया है, फिर उसके बाद फाइनल आएगी, फिर उसके बाद तो चुनाव आ जाएगा। चुनाव में वक्त कितना बचा है? वक्त की सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हम लोग खामियों को सुधार रहे हैं और इसमें बीएलए, बीएलओ, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हर सारे मीडिया के सारे बंधु, हम सारे लोग लगे हुए हैं कि इसमें सुधार हो जाए। लेकिन अभी कुछ दूर लोग पहले चोरी कर रहे थे, कुछ लोग चोर चिल्ला रहे थे। तो चोरी करने वाले वो लोग जो 20-20 मामलों में कोर्ट में गए हुए हैं, वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ पहली चोरी की थी, वो 74,449 वोट को इनवैलिड किया था। बाला साहब अब इससे हटिए मत, क्योंकि वो पॉइंट वही है जो जैन जिज्ञासु ने कहा है कि इतनी बड़ी असेंबली में, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसका वोट कहां से कट गया? निवान शर्मा ना मकसूद एक मिनट, मकसूद ये सवाल पूछा तो उसका जवाब तो ले लीजिए। 30 सेकंड में आपको जवाब दे रहा हूं कि एक बूथ पर अमूमन 1000 वोट है। अब उसमें अगर 30-40 वोट कटे हैं तो जो भी व्यक्ति है तो पूरे बिहार में अपना वोटर, लेकिन बूथ के हिसाब से नहीं हो पा रहा है ना, यहाँ पर लिस्ट जो आई है वो नहीं, ये तो दिया ही नहीं। ये तो सवाल को भटकाने वाली बात हुई। नहीं, बूथ के हिसाब से लिस्ट कहाँ दी? बूथ वाइज लिस्ट तैयार है। हर जब आप जिस बूथ के मतदाता हैं आप उसी बूथ पर अपना खोजेंगे ना, कि आप पूरे बिहार का खोजेंगे। अगर उस बूथ पर आपका नाम है तो ठीक है, उस बूथ पर आपका नाम कटा होता है बताएं। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। राजीव, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, आज भी सुनवाई वहां पर होगी। दूसरी तरफ आज ही अब से कुछ देर पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की है कि कैसे एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा वोटर आईडी हैं। पूर्व डेप्यूटी सीएम, मौजूदा डेप्यूटी सीएम का मामला कब खैर पुराना हो चुका है, नए और मामले भी आ गए। सबके बीच मिंता देवी से लेकर आशा देवी और मंतूरिया देवी, 100 साल से ज्यादा की उम्र के वोटर भी यहां पर बिहार में मिल गए। कुल मिलाकर विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल कर रहा है। मैं तो खुद ही ये जब एसआईआर प्रक्रिया बिहार में जमीन पर शुरू हुई तो उसके पहले दिन से लेकर 15, 17, 18 दिनों तक मैंने बिहार के 15-17 जिलों तक, बक्सर से लेकर किशनगंज तक की यात्रा की, गांव कस्बों से, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि एसआईआर बहुत ही खामियों, बहुत ही अव्यवस्था का शिकार है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और जिस तरीके से बीएलओज ने वहां फॉर्म अपडेट किए हैं और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने उन फॉर्म्स में 11 दस्तावेजों की बात की थी, अगर इलेक्शन कमीशन से ये सवाल पूछ दिया जाए कि आपने ये 11 दस्तावेज क्यों लिखे थे, और लिखे थे तो जितने फॉर्म अपलोड हुए उसमें 11 दस्तावेजों में से कौन सा दस्तावेज या 11 दस्तावेजों के साथ कितने फॉर्म अपलोड हुए, तो शायद उसके लिए आंकड़ा बताना मुश्किल होगा। उसने, इलेक्शन कमीशन ने शुरुआती 2-3 दिनों के रुझान को देखते हुए तुरंत अपने आदेश में तब्दीली करते हुए अब बड़े बड़े इश्तेहार निकाले कि जल्दी से फॉर्म आप जमा कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं आधार की, कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की, यहाँ तक कि फ़ोटो की भी कोई ज़रूरत नहीं। ये इश्तेहार निकला था। कुल बात ये है, ये बात सही है
कि ये भूल हो सकती है, मानवीय भूल हो सकती है। 1990 डेट ऑफ बर्थ है, 1900 हो सकती है, उसको 124 साल आप बता रहे हैं। 1900 को टाइपोग्राफिकल एरर हो सकता है इतने बड़े में। और ये बहुत सारी जो आपको केस स्टडीज 150 दिखाई दे रही हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन है इससे कहीं ज्यादा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। अगर ये सारी चीजें हो, ये तो आपको यदा कदा यहाँ वहाँ नेता रिपोर्टर घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ मिल रहा है दिखा रहे हैं, तो ये आपको केस स्टडी के तौर पर दिख रही, लेकिन खामियां और व्यवस्था इससे कहीं ज्यादा है जमीन पर, जो मैं देख के आया हूँ। वजह सिर्फ एक है कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज के लिए देखो, अगर BLOs को समय दिया गया होता और इतना प्रेशराइज नहीं किया गया होता, तो शायद इससे अच्छी व्यवस्था, शायद इससे कम त्रुटियों वाली, शायद इससे कम अव्यवस्था वाली, शायद इससे कम खामियों वाली वोटर लिस्ट तैयार होती। लेकिन उनके ऊपर इतना प्रेशर था, वो फॉर्म बंटवाना और फॉर्म को अपलोड करना, इलेक्शन कमीशन को 7 करोड़ 90 लाख वोटरों के फॉर्म अपलोड कराना। अरे कहना क्या चाहते हो? एक आप सोचिए, एक BLO 1500 कम से कम 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 1100-1200 वोटर उसके रहते हैं। 1200 लोगों को फॉर्म बांटना, और कोई जरूरी नहीं उसी गांव में BLO रहता हो, उसको बांटना, उसको फिलअप करना, उसको अपलोड करना, ये सारी व्यवस्था 1 महीने में करनी थी। कितने लोग बाहर रहते हैं, भीतर रहते हैं, तो और ये प्रेशर, डेली का प्रेशर जो उनके ऊपर था, किसी का नेट नहीं काम कर रहा है। बहुत BLOs हमको मिले जो अभी बटन वाली मोबाइल पर ही थे, तो वो कोई डेटा का पैसा नहीं मिल रहा, कोई ट्रैवल करने का पैसा नहीं मिल रहा है, कोई यहाँ नहीं मिल रहा है, बड़ी तरह की खामियां थी। फिर बाद में BLOs ने तय किया कि वो पेड़ के नीचे स्कूल पर या कहीं एक जगह बैठ जाएंगे और वहीं पर वो फॉर्म भरना शुरू कर देंगे, वहाँ पर डिटेल लोगों का मंगाना शुरू करेंगे। समय अगर इसमें मिला होता, मकसूद मुझे लगता है एक लंबा समय मिला होता, तो शायद SIR प्रभावी तरीके से और सही तरीके से होता। इलेक्शन कमीशन ने ये जल्दबाजी क्यों की, हमको नहीं पता। और 1 महीने 2 महीने में ही ये प्रक्रिया क्यों पूरी की। कल ही देखिए चुनाव आयोग में सारे वकीलों ने, सब तो प्रभाकर ने बता ही दिया है, लेकिन योगेंद्र यादव के तर्कों से काफ़ी प्रभावित अदालत नजर आई। और कल एक बात सामने आई थी कि अगर 2003 में इसी तरह का SIR हुआ है, तो चुनाव आयोग उस SIR का निर्देश या आदेश, जो भी इंस्ट्रक्शन जारी किए गए थे, वही ले आके कोर्ट में दे दे और बता दे कि 2003 में जैसा हुआ था वैसा ही 2025 में हो रहा है। तो अब बहुत सारी बातें हैं। योगेंद्र यादव ने बहुत तकनीकी पक्ष इसके उठाए थे, जैसे उन्होंने कहा था कि वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी नॉमिनेशन डेट के 1 हफ्ते पहले, और उसमें अगर कोई आदमी चुनाव लड़ने जाए तो वो अपने को कैसे दर्ज कराएगा, यानी ऐसे आदमी को आप चुनाव लड़ने से रोकना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो ये बहुत तकनीकी चीज़ें हैं। इलेक्शन कमीशन एडमेंट है इस बात पर, वो अड़ा हुआ है कि वो उसकी जो प्रक्रिया है वो सही है और इसी तरह से देश में चलेगी। दूसरी तरह से उसकी बहुत सारी खामियों को उजागर भी किया जा रहा है। और बहुत, मैंने कहा अभी ये बहुत छोटी संख्या है, अगर समय मिले और सब जगह के वोटर लिस्ट को अगर आप देखें, हम लोगों की पत्रकारों की भी अपनी सीमा है, कहाँ कहाँ कितनी जगह जाएं, लेकिन खामियां तो हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। सारी निगाहें तो आज सुप्रीम कोर्ट पर है।